यहाँ पे जो चोरी है वो की गई है। मैं पड़ोस में पलट देने चली गई तो मैं वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ गई। मैं आई हूँ 3:45 बजे न्यार का टाइम पे। मेरे बेटो आओ गोरी मैं घर ने चालू सु न्यार घेरूंगी भैंस से पीछा ने। तो जी मैं आई के मैंने गेट खोल लो। गेट खोलती के साथ मैंने बैठक खुली दिखी से बैठक खुली दिखी तो मैं बैठक में आके आई सुबार ने। तो मैंने ये सारी चीज़ देखी से पढ़ी अग भाई तो घर में तो चोरी होगी। फिर मैंने अपना घर वाला ने फोन करे उसे अग जी घर ना आज जाओ घर ने तो चोरी होगी। जो यहाँ के हालात हैं वो भी आप देख ही सकते हैं कि कैसे हालात इस कमरे के भी हैं। सब कुछ बिखरा पड़ा है और यहाँ से दिन दहाड़े चोरी की गई है। रखी हुई तो मारने के लिए साबड़ भी रखी से पीछा ने भैंस कण रखी है ये साबड़। वो आप लोगों का अगर घर में होते हाँ घर में होती आप देख लो ना ये आपने दिखे ताले वगैरह उसी से तोड़े? हाँ उससे ही तोड़ा है। और जी ये बारना के बाहर रखी थी जैसे आए तो उस पर हमला कर दे। ये वही चीज है जिससे कि यहाँ के जो ताले हैं वो तोड़े गए हैं। और 20,000 रुपया तो नगद था, 14,000 एक जगह था, 6,000 एक जगह था और 10,000 रुपये मेरे धनी नौकरी करे से। और मैंने अपनी बहुत खून पसीना की कमाई मतलब ले का आप मेरी इंक्वायरी कर सको सो गांव में। और मैं अपनी भैंस बेची ये भी आप इंक्वायरी कर लो छुआ कर लेकर गया से मेरा थे वह मेरे कन पैसा धरा था कि मैं मेरे ससुरा की चढ़ाई टीम थी कि मैं मेरे भाई हर का लगन में मेरा धनी की जैसे बटे का मान सम्मान करते से दो भाई ये दोनों का मैं लगन की कुटिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज दिन में और दिन दहाड़े की अगर बात करें तो भांकली गांव जो कि रेवाड़ी का ही एक गांव है और कोसली रेलवे स्टेशन के लगता हुआ गांव है, इसके अंदर दिन दहाड़े चोरी हुई है राजपाल सनोफ जगदीश के घर में। और उसी घर के अंदर हम मौजूद हैं तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या जो चोरी है वो हुई और क्या क्या यहाँ से आज दिन के अंदर में चोरी हुआ है। पूरी जो वारदात है उसको दिन के अंदर ही अंजाम दिया गया और महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी बताएंगी कैसे क्या जो चोरी है वो हुई है। लेकिन यहाँ सामने जो घर है उसका ये कमरा आप देख सकते हैं जिसके अंदर सब कुछ जो सामान है वो उल्टा पुल्टा गिरा हुआ आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे जो चोरी है वो की गई है। घर के जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एक जो कमरा है वो और है दूसरी साइड और उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कमरे के अंदर भी जो यहाँ के हालात हैं वो भी आप देख ही सकते हैं कि कैसे हालात इस कमरे के भी हैं। सब कुछ बिखरा पड़ा है और यहाँ से दिन दहाड़े चोरी की गई है इसी घर के अंदर। और जो ये महिलाएं हैं वो आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। आप घर की ही मेंबर है ना? हाँ जी मैं घर जी आप बताएं क्या कैसे क्या हुआ है? जी मैं 11:30 बजे मैंने सत्संग करवाया था 2 दिन पहले। तो मैं पड़ोस में पलट देने चली गई तो मैं वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ गई। मैं आई हूँ 3:45 बजे न्यार का टाइम पे। मेरे बेटो आओ गोरी मैं घर ने चालू सु न्यार घेरूंगी भैंस से पीछा ने। तो जी मैं आई के मैंने गेट खोल लो। गेट खोलती के साथ मैंने बैठक खुली दिखी से बैठक खुली दिखी तो मैं बैठक में आके आई सुबार ने। तो मैंने ये सारी चीज़ देखी से पढ़ी अग भाई तो घर में तो चोरी होगी। फिर मैंने अपना घर वाला ने फोन करे उसे अग जी घर ना आज जाओ घर ने तो चोरी होगी। फिर जी आप बुलाया सु। अच्छा आप हाँ। घर खुला छोड़ करके गए? नहीं जी बंद करके गई थी। वे देखो साबड़ रखी हुई तो मारने के लिए साबड़ भी रखी से पीछा ने भैंस कण रखी है ये साबड़। वो आप लोगों का अगर घर में होते हाँ घर में होती आप देख लो ना ये आपने दिखे ताले वगैरह उसी से तोड़े? हाँ उससे ही तोड़ा है। और जी ये बारना के बाहर रखी थी जैसे आए तो उस पर हमला कर दे। ये तो चोरी क्या क्या हुआ है? क्या क्या चीज चोरी हुई? चोरी हुआ है जी 20,000 रुपया तो नगद था, 14,000 एक जगह था, 6,000 एक जगह था। और जी खुला अपना बर्तन का 1400-1500 रुपया मैंने ये पर्स पड़ा आपके सामने इनमें रखा था। जी मेरे भाई का कमाए आई थी। मेरा घर वाला की 2 गुट्ठी थी, 2 जोड़ी मेरा कन्ना का, 1 जोड़ी टोपस और 1 जोड़ी झुमकी वाला नीचा ने कुंडल था। मेरे बेटा का चांद पातड़ी था, 4 जोड़ी मेरी पाजेव थी, 3 जोड़ी मेरी सासू ने हमारे साथ जमाते सिक्का दिया था वे सिक्का था। और 1 मेरी सोना की चैन थी मेरा ससुर ने गाली थी मेरे ब्याह कमाए। ये चीज़ थी जी मेरी। ये सारी चीजें चोरी हुई यहाँ पे जो महिला वो बता रही है। और पीछे की तरफ यहाँ पे आप देख पाएंगे जिस के बारे में जो लोहे की रोड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है जिसको देसी लैंग्वेज में साबड़ भी बोलते हैं और कुछ भी यहाँ पे बोलते हैं। ये वही चीज़ है जिससे कि यहाँ के जो ताले हैं वो तोड़े गए हैं और उसके बाद यहाँ पे
चोरी की गई है। महिला ने इन्होंने बताया है कि ये पड़ोस के अंदर ही कहीं पे गई थी कुछ देर के लिए और उसी दौरान में ही यहाँ पे दिन दहाड़े चोरी हो जाती है और सभी जो महिलाएं हैं वो अब यहाँ पे सांत्वना देने के लिए पहुँची हुई हैं। लेकिन दिन दहाड़े एक गांव के अंदर चोरी हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। इसके अंदर लगता तो यही है कि हो सकता है कोई जानकार भी हो या जैसे भी कुछ हो, लेकिन ज़्यादा तो यही बता पाएँ। क्या आप लोगों को किसी पे शक वगैरह भी है? जी शक कोई वगैरह भी देखो तो है? आत होन्या तो ये हमने के बेरो कौन बड़े और कौन नहीं जी बड़े। बिल्कुल। तो सीसीटीवी वगैरह हम लगे सब हुए थे? दूर दूर घर से एक नजदीक घर कोन्या हमारा कहीं था तो देखता जब तो हम बताता अब हमने जी। देखा ही कोन्या तो हम कैसे बताओ क्या को नाम जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कुछ देर के लिए गई थी शायद घर हाँ से जी, बाहर, हाँ जी। है ना? इसी दौरान में चोरी हुई। मतलब क्या लगता है आपको? मेरा तो बेटा बहु लाग गए से। जी। हाँ नहीं, चोरी के बारे में क्या लगता है? चोरा के बारे में या तो चोरे दिख रही से जी हाँ और चोरे दिख रही से भाई बिना देखी क्या को नाम ले दिया हैं? हाँ हमने तो आप ही बेरू लाग गयो से जब आया था तो दूर से हाँ नजदीक तो से कुन्या नजदीक होता तो हमने बेरो पाट जा तो भाई यार फिर दोपहर को टाइम तो ना कोई बढ़ तो देखे ना कोई निकल तो देखे वो तो घर में आई से जब ताड़ा पिटा दिखा सी जब बेरो पाटे से बिल्कुल। हाँ ये झूठ से कई तरह नाम लेते हैं। मेहनत की कमाई मैंने दो भैंस रखू सु मैं जी, बताओ। और एक 10,000 रुपये मेरो धनी नौकरी करे से और मैंने अपनी बहुत खून पसीना की कमाई मतलब ले ले का आप मेरी इंक्वायरी कर सको सो गांव में और मैं अपनी भैंस बेची ये भी आप जी इंक्वायरी कर लो छुआ कर लेकर गया से मेरा थे वह मेरे कन पैसा धरा था कि मैं मेरे ससुरा की चढ़ाई टीम थी कि मैं मेरे भाई हर का लगन में मेरा धनी की जैसे बटे हुए का मान सम्मान करते से दो भाई ये दोनों का मैं लगन की गुट्ठी उड़ी थी वे गुट्ठी थी और सर मेरी मेहनत की कमाई मैंने मेहनत की दीवा तो मैंने कही कि आराम की ना चाहिए। हाँ क्या क्या किसी पे शक भी है? शक तो देखो जी मैंने मेरा तो दोनों पड़ोस की मान ले वो ऐसा कैसे भैयन की दोनों बढ़ते इंक्वायरी आप नूने भी जाएगा देखो और नूने भी जाएगा गन का कैमरा चेक करो। एक चैन दो जोड़ी एक जोड़ी मेरा पति ने पीछे बनवाया था मेरा झुमकी वाला कुंडल और एक जोड़ी मेरा ससुर ने मेरा जैसे शादी में गाल लिया था 4 जोड़ी मेरे पास है। फिर मेरे बेटा की चांद पातड़ी मेरे बेटा हुए से जब आया सी और जी मेरी सास ने के पास मतलब 15-16 सिक्का था तो हमने आ रहा हुआ सा जब मेरी सास ने 3 भाइयों का बंटवारा करके मेरा तो 4 सिक्का दिया सी। ये वो सभी चीजें चोरी हो चुकी ये सभी आप देख लो देखो ये पन्नी पड़ी ये सब चीज अलमारी ये सब मौजूद है। हैं। जो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि अंदर का जो माहौल है जो हालात हैं वो सब कुछ बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे चोरी हुई होगी। सारा का सारा जो सामान है घर का वो बिखरा पड़ा है और हर जगह चीज़ों को सामान को पैसे को और जो कीमती वस्तुएं थी उनको ढूंढने की कोशिश की गई है। एक महिला पड़ोस के अंदर ही जाती है और इसी दौरान ही चोरी हो जाती है घर के अंदर। तो अब इसके पीछे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो तो आप लोग भी ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन जी सर मेरी तो बहुत मेहनत की कमाई है मेरी देख मैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूं जहां तक भी आपकी आवाज़ पहुंच सके आप कुछ मेरी मदद कर सको तो सर मेरी आप मदद करो। मैं तो देख बहुत अपनी खून पसीना कमाई 2 भैंस रखूँ सू मैं और जब अपनी मेहनत है अपनी कमाई कर अपना घर चलाऊँ सू मेरी बहुत मेहनत कष्ट कमाई की मेहनत है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो दर्द है वो बयां हो ही रहा है और उसको आप जानते हैं। क्या कहेंगे जी आप? देखो जी चोरी तो आपके सामने ही हुई पड़ी से के कमा देखता तो कुछ बताता भाई क्या नहीं करे उसे बाकी वो जो बोल रही है एकदम सही तो बोल रही है कि चोरी हुई से और एक चीज़ उदली है फिर आने मेरे को फ़ोन भी करे मैं आई उठ मेरे घर पे फिर देखो से आप मिलने के लिए गई? हाँ मेरे पास ही गई थी मिलने के लिए और आती फिर आने फ़ोन करे उसे मेरे कने कि आज चोरी होगी तुरंत आ गई कि भाई क्या तरह के हो आकर देखो तो सब कुछ तो बिखरो पड़े उसे सब कुछ चोर कर रखो चोरी और जैसे क्या ने बताया कि भाई बहुत मेहनत की कमाई थी तो बहुत दुख से है चीज़ को सहेली से मेरी बहुत तकलीफ से है चीज़ की भाई एक साथ ऐसा हुई हो तो मदद करवाए जितनी हो उसको उतनी। बिल्कुल साफ तौर पे सारी चीज़ें आपके सामने हैं किस प्रकार से चोरी हुई और जो महिलाओं का दर्द है वो भी साफ तौर पे बयां भी हो रहा है कि दिन दहाड़े किस प्रकार से यहाँ पे चोरी हो चुकी है और अब जो घर परिवार वाले हैं आखिर वो क्या कर सकते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है लेकिन लगातार जो आसपास के इलाके में चोरियां हो रही हैं ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर भी कि किस प्रकार की जो कार्रवाई है वो हो रही है। अब
ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कब तक वो चोर पकड़े जाते हैं और क्या बरामदगी होती है या नहीं हो पाती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।